हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। यूपी स्कॉलरशिप 2024 के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जो डर था वही हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो पेमेंट आने वाला था यूपी स्कॉलरशिप का वो 31 मार्च लास्ट डेट रखा गया था। लेकिन उसके बाद भी लोग आस लगाए बैठे थे कि हमारा स्कॉलरशिप आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 और 4 अप्रैल के बीच में यूपी स्कॉलरशिप के मेन स्टेटस यहाँ पे अपडेट होने शुरू हो गए हैं। जिसका पैसा आ गया है उनका भी स्टेटस अपडेट हुआ है, जिनका मतलब रिजेक्ट था उनका भी स्टेटस अपडेट हुआ है। पेंडिंग था, चाहे ब्लॉक था, चाहे कुछ भी कोई भी दिक्कत था, वो स्टेटस फिर से अपडेट कुछ ना कुछ हुआ है, जिसमें बहुत से बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच मैंने कई स्टेटस को कॉमन था उसी को मैंने पिक करके आपके सामने लाया हूँ, और इसका क्या है सलूशन, क्या स्कॉलरशिप अब नहीं आएगा, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सबसे पहला स्टेटस आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि ये स्टेटस नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फीस नॉट फाउंड। मतलब ये जिसका भी इस तरह का स्टेटस अगर शो हो रहा है, और ये स्टेटस आप देख सकते हैं कब अपडेट हुआ है। स्टेटस प्रिंट की डेट 3 अप्रैल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये ओबीसी कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट हैं ये बिलोंग करते हैं, और इनका ये स्टेटस जिनका भी इस तरह शो हो रहा है, तो आप लोग अब समझ लीजिए आपका स्कॉलरशिप नहीं आने वाला है। अब किस रीजन से आया है, किस रीजन मतलब किस रीजन से नहीं दिया जा रहा है, यहाँ भी साफ क्लियर नहीं लिखा गया है। अगर आपको साफ क्लियर डाटा अगर प्राप्त करना है तो आप नज़दीकी अपने समाज कल्याण ऑफिस पे जाइएगा, वहाँ पे इसको दिखाइएगा, और वो खुद इसको बताएंगे कि क्या इसमें दिक्कत है, किसके वजह से मतलब नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें भी लिखा गया कि जो आपका मास्टर डाटा है डिमांड वो प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके वजह से आपकी छात्रवृत्ति रुक गई है। मास्टर डाटा आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पे सत्यापित करने वाला होता है, यही मास्टर डाटा यहाँ पर रहता है। विश्वविद्यालय एफलेटिंग एजेंसी जो भी कुछ दिक्कत रहता है, अगर आपका कोई दिक्कत रहता है तो यहाँ पे सत्यापित भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मास्टर डाटा की बात की गई है, मतलब जो आपका नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर डाटा, मतलब मास्टर डाटा आपका इंक्लूड नहीं है, जिसके वजह से फंड छात्रवृत्ति आपको नहीं मिली है, इसमें ये लिखा गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चांस है कि नहीं आएगा, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि किस कारण जो हमारा एथॉन्टिक रीजन, किस रीजन से मतलब नहीं आया, क्या उसका सही रीजन है जिसके वजह से हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया। तो लेकिन अब चांस इसमें ना के बराबर है, और स्कॉलरशिप इसमें भी नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपका जो डेट था स्कॉलरशिप का 31 मार्च ही रखा गया था। 31 मार्च के भी एक डेट मतलब ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन 10 अप्रैल तक आने की संभावना थी, जिसका अगर सब कुछ वेरीफाई था इस तरह का। लेकिन देख सकते हैं कि जिसका वेरीफाई भी था उनका भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कि मतलब यहाँ पे इसमें अगर आपको क्लियर यहाँ पे कह दिया जा रहा है कि फंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, स्कॉलरशिप एंड फीस रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। मतलब फंड की कमी यहाँ पे बताई गई है, आप देख सकते हैं फंड अब नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है 3/4/2024 से माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं माइनॉरिटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके में मतलब फंड नॉट अवेलेबल दिखा रहा होगा, मतलब अब इनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। किस कारण से नहीं आएगा, कि फंड नहीं है, इस कारण से नहीं आएगा। अगर आपका सब कुछ सही है, 100% देख सकते हैं सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपका स्कॉलरशिप इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें फ़ंड ख़त्म हो चुका है। तो जिसका भी इस तरह शो हो रहा है, अब इसमें 100% मतलब स्कॉलरशिप नहीं आने वाला है। और तीसरे स्टेटस की हम बात कर लेते हैं कि जिसका भी अगर इस तरह शो हो रहा है, जिसका भी इस तरह शो हो रहा है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा मतलब स्कॉलरशिप नहीं आया, लेकिन इस तरह जिसका भी शो हो रहा है 100% उनका स्कॉलरशिप भेज दिया गया है। इस तरह अगर जिसका भी शो हो रहा है 100% स्कॉलरशिप भेज दिया गया है। अब इनमें गलती क्या है कि इनका कई बैंक है, 2 बैंक, 3 बैंक, 4 बैंक है। तो आप जिसमें जो भी आपका आधार कार्ड का एनपीसीआई होगा, जिस बैंक में आधार कार्ड का एनपीसीआई होगा उसी बैंक में पैसा आया होगा। तो अब आपको अब खुद पता करना पड़ेगा कि हमारा किस बैंक में स्कॉलरशिप आया है। कि अगर आपका कई बैंक है तो आप अपने आधार कार्ड को साइबर कैफे पे जाकर नज़दीकी वहाँ से आप पता कर सकते हैं किस अकाउंट में हमारा पैसा आया है। लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारा एक ही अकाउंट, मतलब आधार कार्ड से हमारा एक ही अकाउंट है,
तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 10 अप्रैल तक, उसके शायद आपका पैसा आ जाए, अगर इस तरह आपका स्टेटस शो हो रहा है। अगर इस तरह शो हो रहा है, अगर आपका एक अकाउंट है तो आपको 10 अप्रैल तक वेट करना है। अगर आपका कई अकाउंट है, 3-4 अकाउंट है, एक ही मतलब आधार कार्ड तो एक ही रहेगा, लेकिन जिस अकाउंट में एनपीसीआई रहेगा उसी अकाउंट में आया रहेगा। ये नहीं कि आप जो अकाउंट आप स्कॉलरशिप में दिए रहेंगे ये नहीं जरूरी है कि इसी में आएगा, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड से पैसा यहाँ पे भेजा जा रहा, आधार कार्ड बेस्ड बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट, मतलब आधार कार्ड के बेस पे ही पैसा भेजा गया। तो इसलिए आपका कई अकाउंट है, तो जिस अकाउंट का एनपीसीआई रहेगा उसी अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये आपको खुद जांच करना पड़ेगा। आप नज़दीकी साइबर कैफे पे जाकर अपना आधार कार्ड देकर वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाकर आप इसे पता कर सकते हैं। नहीं तो आपका नज़दीकी बैंक होगा तो उसमें भी जाकर, अगर नज़दीकी बैंक है तो जाकर आप पता कर सकते हैं क्या मेरा आया है कि नहीं आया स्कॉलरशिप। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई दिक्कत है, ये डिसबर्स्ड या नॉट एबिलिटी फंड, मतलब फंड खत्म हो चुका है ये बताया गया है इसमें, तो इसलिए अब बहुत ही मतलब ना के बराबर चांस है स्कॉलरशिप आने का, जिसका आना था 31 मार्च तक आ गया। आपको मैं बता दूं, जो स्टूडेंट एससी और एसटी कैटेगरी से, एससी और एसटी कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके के लिए अभी चांस है, उनका आ सकता है। लेकिन जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनका मतलब 99% चांस है कि स्कॉलरशिप अब नहीं आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में यही सब देना था आपको जानकारी। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल था दोस्तों इस वीडियो में यही सब आपको जानकारी देना, कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।